ये लोकसभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण के बाद निकलती हुई और जी हाँ, राष्ट्रपति कई प्रमुख बातें उन्होंने अपने अभिभाषण में कही, जिसमें जाहिर तौर पर इमरजेंसी का वक्त याद दिलाया गया, जो हमने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाषण में भी देखा था। प्रस्थान करते हुए यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनका अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग वहां पर खड़े हुए और प्रस्थान अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। हालांकि जो बड़ी बातें हैं उसमें 10 साल की उपलब्धि उन्होंने अपनी सरकार की गिनाई है और आने वाले 5 साल का रोड मैप भी सरकार की ओर से क्या है उस पर भी रोशनी डाली, जिसमें प्रमुख तौर पर उन्होंने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र किया है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से की जाए, सरकारी नौकरियों में भर्तियां और उनका परीक्षा का जो तरीका है उसमें और पारदर्शिता लाई जाए। ये तमाम वो बातें और अर्थव्यवस्था किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ी है, इस पर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने कई ऐसे प्रमुख बिंदु सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 का विजन अर्थव्यवस्था को लेकर क्या है, जीडीपी ग्रोथ पर भी इस अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती हुई सुनाई दी। और ये देखिए किस तरीके से अब उनका कैवलकेड आगे की ओर बढ़ता हुआ। ये दरअसल वो तस्वीर है जो हर 5 साल में अब इस नए लोकसभा संसद भवन के परिसर में ये पहली बार दिखाई दे रही है, लेकिन पहले जो बीते वक्त हैं उसमें पुराने संसद में यही तस्वीर हर 5 साल बाद दोहराई जाती है। ये एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा तरीका जो साल दर साल इसी तरीके से यहां संसद भवन परिसर में दिखाई देता है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र का जिक्र करती है और इस लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना बेहद अहम और जरूरी है, और ऐसे में इसकी रक्षा के लिए जितने भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं वो बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां से प्रस्थान करते हुए, और किरण रिजिजू को भी आप देख सकते हैं, स्पीकर ओम बिरला हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों गणमान्य वहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कुछ देर पश्चात जब प्रस्थान पर मौजूद हैं। वो आप संसद टीवी पर लाइव देख पाएंगे। लोकसभा की कार्रवाई भी अब से कुछ और इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन आवर शुरू हो जाएगा और साथ ही शुरू हो जाएगा 18वीं लोकसभा का जो सिलसिला है वो क्रियान्वित तरीके से हो, और इसका एक पूरा एक रूपरेखा तैयार की जाती है। एक एजेंडे के तहत मिनट्स तैयार किए जाते हैं, किस सेशन में क्या कुछ हुआ इसकी पूरी रूपरेखा पहले से तय होती है। संपन्न हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर इस बार विपक्ष की ओर से हंगामा हल्ला नहीं होता है तो आज पूरे दिन लोकसभा की कार्रवाई जारी रहेगी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अर्थव्यवस्था का जिक्र करना भी यहाँ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जीडीपी लगातार गतिशील है और हर बार हम देखते हैं कि सरकार का कार्यकाल शुरू होने से पहले अर्थव्यवस्था पर पूरा जोर रहता है, क्योंकि इसी पर टिकी रहती हैं पूरे देश की निगाहें, विपक्ष की निगाहें, और हर सेशन में अर्थव्यवस्था को लेकर ही सबसे अहम सवाल किए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल अर्थव्यवस्था को लेकर जो है मोदी सरकार बहुत सजग है, और अर्थव्यवस्था को कैसे और तेज गति से जो है आगे लेके जाया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट जो है समय समय पर बड़े निर्णय लेती रहती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हो या ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो या शहरी क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो, इनको लेकर फोकस वो जरूर करते हैं। वो ये देखते हैं कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ग्रामीण इंडस्ट्री को। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की जो बात कही है उसका एक इंपैक्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। और भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, नेहा। और सरकार का यह दावा है कि अगले 2 से 3 सालों में जो है भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जिसका जिक्र जो है आज राष्ट्रपति ने अपने जो संबोधन में भी किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि 2047 के लिए जो विकसित राष्ट्र का
सपना है उसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा और इस संकल्प को पूरा करने के लिए सबको जी जान से जुटना होगा। यानी कि भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए, ये हम सबको सोचना होगा। और यही जो है विकसित राष्ट्र को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, ये मोदी सरकार 3-0 का टारगेट भी है और ये कह सकते हैं कि उनकी सरकार का एक तरीके से पूरा फोकस जो है वो विकसित भारत को बनाने पर रहने वाला है। और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी से और बढ़ाया जा सकता है, इस पर लगातार मोदी सरकार जो है काम करती नजर भी आती है। ठीक है, जितेंद्र बहादुर सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, सशस्त्र बलों का भी यहाँ पर जिक्र करना होगा क्योंकि यहाँ पर अभिभाषण में कहा गया कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए उनको हर समय युद्ध के लिए अपने आप पर फोकस रखना होगा, तैयारी करनी होगी। और उन पर हमने देखा है कि बीते सालों में किस तरीके से बजटरी एलोकेशन भी बढ़ा है, खर्च भी बढ़ा है। जो हमारी सैन्य बल है, उनके जो आर्म्स होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, उन पर भी खर्चा और ज्यादा बढ़ाया गया है। इसीलिए बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से लगातार डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का प्रभाव लगातार भारत में बढ़ रहा है, उसमें रक्षा क्षेत्र में आपने देखा कि भारत में ही अब नए नए हथियारों का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। डीआरडीओ की तरफ से ऐसी आधुनिक मशीनें बनाई जा रही हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में, जिसको कि लगातार भारत पाकिस्तान सीमा से जब ड्रोन घुसपैठ करता है तो वहां पर डीआरडीओ से बना हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है और ये भारत में मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से भारत में विकास हो रहा है उसकी उन्होंने जानकारी दी। तेज गति से रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर के उनकी तरफ से कहा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से ये भी कहा गया, सीएए को लेकर के उन्होंने एक बड़ी बात कही और उन्होंने ये कहा कि जो ये सीएए है, इससे जो विदेशों में लोग रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान हो, वहां पर जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं वो भारत में आ रहे हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। इसमें भारत के लिए, भारत में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो सीए का मुद्दा, जिसको कि लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल इसको लेकर के खड़ा कर रही थी, चुनाव के दौरान भी उन्होंने इस पूरे मुद्दे को पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में उनकी तरफ से उठाया गया, लेकिन इस मुद्दे को सरकार का जो मुख्य तौर पर एजेंडा था उसको उनकी तरफ से साफ किया गया और ये कह दिया गया कि इससे जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक जो वहां पर प्रताड़ित हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जा रही, तो इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से रखी गई। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के एक बड़ा बात उनकी तरफ से कहा गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आतंकवादी घटनाएं काफी वहां पर कम हुई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के भी उनकी तरफ से बातें कही गई और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर लगातार विकसित हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहे हैं, लोग जो वहां के हैं वो काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें कह करके उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं, अभी हाल ही में आपने देखा कि जम्मू के क्षेत्र में जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने खुद राहुल गांधी की तरफ से कई बार सवाल खड़ा किए गए और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि ये सरकार आतंकवाद को रोकने में विफल रही है। इसी बात का जवाब राष्ट्रपति की तरफ से सीधे तौर पर दिया गया है कि जब से वहां पर अनुच्छेद 370 हटाया गया है, वहां डेवलपमेंट हो रहा है, आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। इसके साथ साथ जो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसमें काफी तेजी आई है। ये तमाम बातें कह करके उन्होंने साफ कर दिया कि विपक्षी पार्टियां जो सवाल खड़ा कर रही हैं वो सवाल ठीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लगातार जो सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं उन तमाम चीजों की जानकारी उनकी